हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है। तो आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप सभी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। उस पल का आज समापन हो गया, क्योंकि हमारे घर मेरे लाला आ चुके हैं। तो आप सोच रहे हो ना लाला कहाँ गए थे, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले तो लाला का नज़र उतार देते हैं और वेलकम आरती करते हैं। जैसे आपको पता है कोई भी लाला आते हैं अपने घर तो पहले उनका वेलकम किया जाता है। तो हम पहले वेलकम आरती करेंगे, फिर नज़र उतारेंगे, फिर उनका दर्शन करवाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत दिनों के इंतज़ार ख़त्म हो गए, तो हमारे बाबू हमारे पास आ चुके हैं। आप सभी सोच रहे थे ना कुंज बाबू कहाँ पे है, तो कुंज बाबू आ चुके हैं। आज दोपहर के ठीक 1:30 में आ गए हैं हमारे बाबू हमारे घर पे, मतलब उनके घर पे। बहुत दिनों का इंतज़ार था बाबू का। और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे, सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। पहले हम बाबू को तो दर्शन कर लें। सबसे पहले हम इनको ओपन करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दर्शन करिए यमुना मैया के, क्योंकि यमुना जल भैया ने भेजे हैं और ये आए हैं हमारे कुंज बाबू के साथ। तो मैया और साथ में कुंज बाबू दोनों आए हैं। हमारे बाबू का दर्शन। पैकिंग देखिए कितनी सुंदर पैकिंग करके भेजी, जैसे बाबू को कुछ हानि ना पहुंचे। थोड़ा सा देखिए, जैसे सांस लेने, कितना सुंदर सा पैकिंग है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच हमारे बाबू का इतना ख्याल रखने के लिए। और कुंज बाबू भैया के पास लगभग 1.5 महीने रुक गए, वृंदावन से घूम के आए। तो वो हमारे कुंज बाबू गए थे वृंदा ब्रज 8 में अपना श्रृंगार करवाने के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर वगैरह आपको दे दूँगी। आप अगर चाहते हो श्रृंगार करवाना अपने ठाकुर जी को तो करवा सकते हो। सबसे पहले दर्शन करवा देते हैं। ऐसे खोलना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं खोलेगा। इसलिए दर्शन करना चाहते हो ना, दर्शन करिए आपके प्यारे से लाला, हमारे प्यारे से बाबू। खोलने का मतलब समय नहीं मिल रहा है इतना। चलिए पहले खोल लेती हूँ मैं इनको। पैकिंग देखिए कितने अच्छे से सेफ्टी से पैकिंग करके भेजे हैं भैया, जैसे कोई भी हानि ना पहुँचे ठाकुर जी को, इसीलिए इतना व्यवस्था किया है। तो भक्तों, आप भी रेडी हो गए हो ना मिलने के लिए आपके प्यारे से लाडले, आप सभी का दुलारे हमारे कुंज बाबू से मिलिए। कुंज बाबू का श्रृंगार दर्शन करिए। इतना सुंदर मनमोहक उन्होंने श्रृंगार करवाया है, जो भी देखेगा ना मन हर लेगा। हमारे मनहर ने इतना सुंदर, हमारे शाम चलो ने इतना 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 सुंदर। तो आइए अभी अभिषेक कर लेते हैं, क्योंकि कुंज बाबू बहुत लेट पहुँचे थे हमारे पास। सुबह का नहीं, दोपहर को पहुँचे थे 1:30 बजे। और सब कुछ तैयारी वगैरह करने में लगभग 5 बज गए। अभी मतलब अभी तक 5 नहीं बजे हैं, 10 मिनट बाकी है। तो हमने कुंज बाबू का अभिषेक करेंगे। तो मैं पंचामृत नहीं बनाई, सिर्फ कच्चे दूध और जल से उनका अभिषेक करेंगे। सबसे पहले मैंने जल को गुनगुना गर्म कर लिया है, साथ में थोड़ा सा तुलसी पत्ता, कपूर और एक तुलसी पत्ता डाली हूँ, और मिक्स हो रहे हैं हमारे यमुना मैया, और जल को और भी सुंदर बना दे रहे हैं। तो आइए अभी बाबू का अभिषेक करते हैं। सबसे पहले तो हम बाबू का तिलक करेंगे, शान तिलक या शान आरती। और आप बोलना मत, हमारे बाबू ना आज लंगोट पहन के आए हैं। देखिए कितना सुंदर लंगोट पहने हैं, पीतम्बरी लंगोट में आए हैं हमारे बाबू।
सबसे पहले हम तिलक करेंगे, फूलों से उनका अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे और फिर दूध और जल से उनका स्नान होगा। क्योंकि बाबू बहुत छोटे हैं, अभी दही वगैरह से स्नान करवाएंगे। ठंडी का मौसम है, बाबू को ठंडी लग जाएंगे, इसीलिए मैंने पंचामृत नहीं बनाई। ये मेरे भाव है, तो इनमें कोई कमेंट मत करना जी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में लगता है कि बच्चू छोटे हैं इसीलिए। तो आप बोलोगे दही दूध से क्यों स्नान करवाते हो? क्योंकि दूध से स्नान करने से ना हमारे बाबू का जो रंग है ना और भी निखर के आएगा, है ना, इसीलिए। नहीं भक्तों, दूध से उनको इसीलिए स्नान किया जाता है, जो दूध बहुत पवित्र चीज़ है, और जल तो और भी है। तो हमारे बाबू स्नान हो चुके हैं, उसके बाद फिर श्रृंगार करेंगे। और आप ज़रूर बताना हमारे बाबू का श्रृंगार आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये बयान करने का जो हमारे बाबू का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। सच बोलूँ तो ऐसे तो ठाकुर जी का कृपा थे और हमारे बाबू का मन था इस श्रृंगार का, लेकिन सबसे पहले जो क्रेडिट जाते हैं वो होता है हमारे अभिमन्यु भैया का। उन्होंने इतने 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 सुंदर से श्रृंगार किया है, क्योंकि बहुत दिनों से ये छवि मेरे मन में था। और उन्होंने कुंज के ऊपर उनका, जैसे मैंने बोले थे, उनका नयन नक्श सब कुछ उसी तरह से उन्होंने श्रृंगार किया है। मुझे ऐसी नैनों में देखना था, हमारे ठाकुर जी को नैन मिलाना था। और देखिए किसी नैन का जो मतलब वर्णन हुआ है, उसी नैन का हमारे कुंज बाबू का नैन श्रृंगार हुआ है। तो सब कुछ हमारे अभिमन्यु भैया से हुआ है। और धन्यवाद जितना भी मैं दूँ उनको कमी है, फिर भी मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद अभिमन्यु भैया, आपने इतना 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 सुंदर श्रृंगार करवाया, मतलब करा हमारे कुंज बाबू का। और उन्होंने मतलब हमारे ठाकुर जी ने करवाया है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी की कृपा है उनके हाथों में, उनके भाव में, उनके प्रेम में, तभी तो इतना सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है। और बहुत सुंदर अच्छे से श्रृंगार करते हैं, और उनका प्रेम भाव भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभिमन्यु भैया से आप एक बार मिलिएगा, उनसे एक बार बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे नहीं जो आपको श्रृंगार ही करना है, वो बहुत अच्छे बात करते हैं ठाकुर जी को लेके, और बहुत अच्छे उनका भाव है। तो बात करते करते देखिए हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू बाबू का स्नान भी हो चुका है, वस्त्र भी चेंज हो गए हैं। तो अभी हम पहना रहे हैं उनको मोती का माला गले पे, और हाथ थोड़ा सा सूना लग रहे थे, ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहे, फिर भी मुझे लगा कलाई सुना है तो मैंने एक कंगन पहना दिया, कानों में बाली। तो अभी बताओ हमारे फुल श्रृंगार में हमारे बाबू कैसे लग रहे हैं। और मैंने कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ उनको श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर श्रृंगार करके आए हैं हमारे वृंदावन जाट से, तो मुझे और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन माथे पे तो मोरपंख ज़रूर लगाना है, तो मोरपंख लगा दिया और इत्र का सेवा दे दिया। बस हो गया है हमारे बाबू रेडी। गले पे फूलों की माला, अभी हो गए हैं हमारी पूजा कंप्लीट। अभी करेंगे आरती और भोग, तो मुझे भोग भी बनाना है, तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं। और ठाकुर जी का सबसे पहले जो मतलब पसंदीदा है खीर, तो वो बनाएंगे। लेकिन हमारे कुंज बाबू का सबसे पसंदीदा कौन सा खीर है पता है आप सभी को भक्तों? हमारे कुंज बाबू सबसे पसंद करते हैं गाजर का हलवा, जो मैंने आज बनाई अपने हाथों से हमारे प्यारे से लाला के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी अभी भोग लगाते हैं और बच्चों को पवाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आए। ऐसे भी तो मेरा एक गलती हो चुके थे, क्या है पता है, मैंने ना बाबू के साथ कोई पोशाक ही नहीं भेजा था, मैंने ऐसे ही पैक करके उनको भेज दी थी। लेकिन उनका पोशाक नहीं भेजा था, तो भैया ने एक मखमल का बहुत सुंदर सा पीला वस्त्र भेजे हैं उनके साथ, वो ही पहन के उन्होंने नहाए हैं। तो बहुत अच्छा भाव है बोलिए ना भैया का। तो आप ही हमारे बाबू भोग पा रहे हैं, और आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो जे हमारे बाबू का श्रृंगार आपको कैसे लगा, ज़रूर बताना। और आप सभी पूछते हो ना जी कुंज बाबू कितने नंबर के हैं और कितने बड़े हैं, तो कुंज बाबू 16 नंबर का है, 15 इंच। और देखिए इनका निचोवर मत पूछिए, बच्चों का कोई निचोवर नहीं होता है, क्योंकि भगवान अनमोल होता है, और अपने बच्चों का कभी मोल होते ही नहीं है, अनमोल होते हैं, है ना। और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप वृंदावन आइए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप ज़रूर बताना भक्तों कि आपको ये श्रृंगार और हमारे बाबू आपको कैसे लगा। देखिए
मन में बिठा के राधा नाम।